मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। या जो गम है जो अंदर से तोड़ चुका है आपको, या जो रिश्ते कांच की तरह चुकनाचूर हो चुके हैं, या जो ताल्लुकात सिर्फ दिखावा बन गए हैं, या जो बीमारी अब नासूर बन चुकी है, क्या आपने कभी सोचा यह सब हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है? या दुख जो खामोशी से अंदर घुस गया, या दर्द जो लफ्जों से नहीं सांसों से चीखता है, या तन्हाई जो हुजूम में भी तन्हा कर देती है, या सब कुछ बस आपके साथ ही क्यों? क्या कभी आपने सवाल किया कि यह गहरी चोटें, या रिश्तों का बखर जाना, या बेसुकूनी की रातें और दिल का टूटना आखिर क्यों सिर्फ आपके हिस्से में आया? क्या आप वाकई कमजोर हैं, या फिर कोई आसमानी नजर आप पर है, या जो गम आपके सीने में जकड़ा हुआ है, या जो खामोशी अब चीख बन चुकी है, या जो दुआ बेजान सी लगती है? क्या यह सब यूं नहीं है, या अल्लाह कुछ खास पैगाम देना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं, अल्लाह जब किसी को चुनता है ना, तो पहले उसे तोड़ता है, फिर उसे तन्हाई देता है, फिर दुनिया से काट देता है, ताकि वह सिर्फ उसी का हो जाए, सिर्फ अल्लाह का। तो सुनिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 निशानियों की, 3 इशारे, 3 खामोश सदाएं जो बताती हैं कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है अपने करीब करने के लिए। आपको आजमाया नहीं जा रहा, आपको करीब किया जा रहा है। आपको सजा नहीं दी जा रही, बल्कि सफा किया जा रहा है। या वो निशानियां हैं जिन्हें आम लोग आजमाइश समझकर गुजर जाते हैं, मगर जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं वह इन इशारों को समझ जाते हैं, और यही फहम उन्हें आम इंसानों से खास बना देती है। तो रुक जाएं, यह वीडियो आपके दिल की दवा है, यह वीडियो आपके सजदों का जवाब है, यह वीडियो उस दुआ का सिला है जो शायद आपने रोते रोते कही थी और भूल गए थे, मगर अल्लाह नहीं भूला। या गम, या तन्हाई, या टूटे रिश्ते, या आजमाइशें, सब कुछ इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए जानिए वह 3 खास निशानियां जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है अपने लिए, हमेशा के लिए। पहली निशानी, जब गम खत्म होने का नाम न ले तो समझ लो अल्लाह ने चुन लिया है। तो जरा रुक के सोचिए, क्या आपका दिल अक्सर बगैर किसी वजह के उदास रहता है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं, जैसे कोई खालीपन है अंदर जो भरता ही नहीं। कभी कभी ना, हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ के चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी लगा है कि आपके इर्द गिर्द सब हैं, लेकिन फिर भी जैसे कोई आपको समझ ही नहीं रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे आप तन्हा हो गए हैं, बेआवाज, बेसहारा, बस अकेले। और वही आजमाइश, वही जख्म, वही दुख, बार 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 बार, जैसे वक्त आगे बढ़ता ही नहीं, जैसे किस्मत ने एक ही तकलीफ दह सफ़े पर रोक दिया हो आपको। क्या ऐसा ही है आपके साथ भी? और सबसे बढ़ के वह लम्हे जब आपने रो रो कर दुआ मांगी, पूरी रात जाग कर रब को पुकारा, लेकिन जवाब में मिली सिर्फ खामोशी, गहरी, तकलीफ दह और तोड़ देने वाली खामोशी। अगर यह सब आपने झीला है, अगर इन सब लम्हों से गुजरे हैं, तो जान लीजिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। आपके दर्द में उसकी रहमत चुपी है, आपकी तन्हाई में उसका बुलावा है, और आपकी खामोशियों में उसका पैगाम है। तसव्वुर कीजिए, आप एक बहन हैं, एक बीवी, एक बेटा। आपने अपनी जिंदगी किसी और के लिए वक्फ कर दी। अपनी नींदें, अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब सब कुर्बान कर दिए, और फिर जिस पर भरोसा किया वही आपको ऐसा छोड़ गया जैसे कभी आपकी कोई हैसियत ही न थी। न लफ्जों की कदर रही, न रिश्ते की लाज, सिर्फ खामोशी, नजरअंदाज होना, और आखिर में तन्हाई। अब सवाल यह है, ये सब कुछ आखिर क्यों आपके साथ हुआ? क्या वाकई आपकी किस्मत ही खराब है? क्या आप दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हैं? नहीं, हरगिज नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह आपको दुनिया के शूर से निकालकर अपने सुकून की तरफ बुलाता चाहता है।
अल्लाह आपको उन लोगों से तोड़ रहा है जो सिर्फ ज़ाहिरी थे, ताकि आप बातनी यानी रब से जुड़ जाएं। अल्लाह आपको इसलिए तन्हा कर रहा है ताकि आपका दिल सिर्फ एक दर पर लगे, वो दर जहां से कोई खाली नहीं लौटता। अब कुरान की वो आयत जो इसी हिकमत को खोलती है, सूरत बकरा। ये वो लम्हे हैं जहां हमें बुरा वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह उसी वक्त में बेहतरीन अंजाम छुपा देता है। हम तो सिर्फ नुकसान देखते हैं, अल्लाह नजात देख रहा होता है। अब समझें अल्लाह का मकसद क्या है। जब हर तरफ के दरवाजे बंद हो जाएं, जब सब इंसान थक कर मुंह मोड़ लें, तो अल्लाह अपने बंदे को उसे एक खुला दरवाज़ा दिखाता है, जिस पर ना दरबान है ना मायूसी, बस रहमत है, बस मगफिरत है, बस सुकून है। ये सब कुछ वही शख्स महसूस कर सकता है जिसे अल्लाह ने चुना हो। तो अब सवाल ये है, हमें करना क्या है? खामोशी से रोना बंद करें, बल्कि रब से बात करना शुरू करें। खालीपन को मोबाइल, रिश्तों या मसरूफियात से न भरें। इसे तिलावत, दुआ और तन्हाई में अल्लाह से बात से भरें। अपने दिल पर रहम करें और समझ जाएं कि अल्लाह ने आपको खास बना दिया है, तभी आम लोगों से हटा दिया। उस एक सजदे की ताकत को पहचानिए जिसमें आपके आंसू जमीन पर गिरते हैं और अल्लाह के अर्श तक पहुंचते हैं। आखिरी बात, अगर आपके साथ मुसलसल दर्द हो रहा है तो समझ जाएं अल्लाह मुसलसल करीब आ रहा है। आपको तोड़ा जा रहा है ताकि अल्लाह खुद आपको जोड़ सके, ऐसा जोड़ जो कभी टूटे ना। दूसरी निशानी, जब सब छोड़ जाएं तो समझो अल्लाह करीब आ रहा है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब वो रिश्ता जिसके लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान की, जिसके लिए आपने अपनी इज्जत, अपने जज्बात, सब कुछ वार दिया, आखिर में वही शख्स कह गया तुम ही गलत थे, और आप बस खामोश खड़े रह गए। दिल अंदर से चीखा, लेकिन लब हिलने की भी हिम्मत न रही। कभी लगा कि जिन्हें अपना सब कुछ समझा था वही सब कुछ छीन कर चले गए। माँ बाप का दिल आपकी बात न समझे, दोस्त आपकी तकलीफ को मजाक समझें, और शौहर या बीवी आपके आंसू देखकर भी आंख चुरा लें। क्या आपने ये सब झेला है? फिर एक दिन आता है जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर नामहरबान चेहरा आपकी जात पर सवालिया निशान छोड़ देता है, और आप सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों, मेरी वफा का ये सिला क्यों? तो आज ये बात दिल से सुन लीजिए। ये दुनिया आपको इसलिए छोड़ गई क्योंकि अल्लाह आपके करीब आना चाहता है। ये वो लम्हा होता है जब रब बंदे को तन्हाई देता है ताकि वो सिर्फ उसी को पुकारे। कुरान की वो आयत जो दिल को झंझोड़ देती है, जब वो गार की तरफ चले गए और दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को दुरुस्त कर दे। सूरत कहफ। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की नजरों से छुपाकर अपनी रहमत के साए में छुपा लिया। जब सब दरवाजे बंद हो गए तब गार ही उनकी पनाह बन गया, और वही गार उनकी कुर्बे इलाही का मकाम बन गया। अल्लाह का मकसद क्या है? जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ती है तो अल्लाह आपको एक संजीदा दावत देता है, मेरे बंदे, अब सिर्फ मेरी तरफ पलटा। अब तुझे कोई और नहीं, सिर्फ मैं संभाल सकता हूं। ये दर्द, ये तन्हाई, ये सब का छोड़ जाना असल में एक नेमत है, क्योंकि अगर ये सब ना होता तो शायद हम कभी सजदे में रोकर अपने रब को ना पुकारते। अब हमें करना क्या है? शिकायतों से निकलकर सजदे में चले जाएं, न लोगों से गिला करें, न दिल में बुरा रखें। बस एक सजदा, एक आंसू, एक दुआ, हर खाली लम्हे को अल्लाह के जिक्र से बहर दें। दिल में सूरत कहफ की आयत दोहराएं और कहीं, आए रब, सब छोड़ गए, अब तू संभाल ले। अपनी खामोशी को इबादत बना लें। कोई जवाब न दे तो शिकवा मत करें, क्योंकि जवाब अब रब की तरफ से आएगा, वो जवाब जो जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, अल्लाह जब आपको लोगों से काट देता है तो वो आपको अपने साथ जोड़ने वाला होता है। तीसरी निशानी, जब बीमारी, थकन या टूटा हुआ जिस्म अल्लाह की रहमत बन जाए। क्या आप भी उन लम्हों से गुजरे हैं जब जिस्म दर्द से कराह रहा हो, कमजोरी इतनी हो कि वजू करते वक्त हाथ कांप जाएं, चुहोटे चुहोटे काम पहाड़ लगें और नींद में भी आंखें सिर्फ दर्द से भेगती रहीं?
کیا ایسا وقت آیا جب لوگوں نے کہا بس اب ہمت چھوڑ دو؟ کیا وہ دن بھی دیکھا ہے جب رپورٹس بار بار بدلتی گئیں، دعائیں بار بار ٹوٹتی گئیں، لیکن شفا کہیں نہ ملی؟ جیسے جسم نہیں، روح بیمار ہو گئی ہو، کوئی دوا اثر نہ کرے اور دل تھک کر کہے یا اللہ اب تو ہی ہے۔ تو اگر آپ ان لمحوں سے گزرے ہیں تو یہ بیماری، یہ تھکن، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ یہ صرف آزمائش نہیں، یہ اللہ کی محبت کی ایک چھپی ہوئی صورت ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ شعراء، یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن پیغام آج بھی زندہ ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تب شفا کا دروازہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ درد اکثر ہماری روح کو پاک کرنے آتا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کبھار اللہ ہمیں جسمانی طور پر کمزور کر دیتا ہے تاکہ ہماری روح اس کے قریب آ جائے، کیونکہ جب جسم ٹوٹتا ہے تب دل سچے الفاظ میں رب کو پکارتا ہے، تب دعائیں نفع کے لیے نہیں، صرف قرب کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ بیماری کا ہر لمحہ، ہر درد بھرا سانس، ہر کڑوا دوا کا گھونٹ گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، اور رب کے لیے راستہ کھول رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیماری سے لڑنا نہیں، اسے سمجھنا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں، روحانی دعوت ہے۔ رب چاہتا ہے کہ اب تو میرے قریب آ۔ ہر دوا کے ساتھ دعا کو لازم کر لو، دوا جسم کے لیے اور دعا دل کے لیے۔ اپنے رب سے روز بات کرو، بے شک کانپتے ہاتھوں سے، لیکن سچے دل سے کہو، اے رب اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ بیماری بھی رحمت ہے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے خاص بندوں کو دہیمی آگ سے گزارتا ہے تاکہ وہ چمک جائیں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم بیماری سے کمزور نہیں، اللہ کی محبت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو برائے کرم کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیے جس کا دل خاموشی سے رو رہا ہے۔ شاید آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو یہ یقین دلا دے کہ اللہ اسے چن چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ آپ کا حافظ۔